नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। गाइस, जोमैटो आप कह सकते हैं ये क्यूरियस केस ऑफ जोमैटो है। आज इस स्टॉक ने आप कह सकते हैं लगभग 20% की एक दिन में तेजी दिखा दी दोस्तों। ठीक है, और इस 20% की तेजी के पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। कई लोगों का ये मानना है कि भाई साहब ये जो स्टॉक है ना, इसने जब क्वार्टर रिजल्ट पेश किए जिसमें इसके लॉस लगभग आधे हो गए हैं, वो रीजन है आज की तेजी का। कई लोगों का ये मानना है जो दीपेंद्र गोयल साहब है उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, वो उसका रीजन है। लेकिन एक रीजन दोस्तों जो अभी अभी कुछ ही समय पहले के लिए मनी कंट्रोल की तरफ से जो न्यूज निकल के आ रही है उसमें कहा गया है, वो आपके साथ चर्चा करूंगा। और वो न्यूज दोस्तों अगर सही बात है तो अभी आप देखेंगे ये स्टॉक अजीबोगरीब तरीके से बहुत तेज भागने वाला है। क्या है वो रीजन? क्या वाकई में स्टॉक में मजबूती है या सिर्फ ये ऑपरेटर्स की चाल है स्टॉक को आपके लीजिए निवेशकों को फंसाने के लिए? वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 19.98%, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 20% की आज तेजी है दोस्तों। ठीक है, और ये 20% की तेजी बहुत समय की बड़ी गिरावट के बाद आ रही है दोस्तों। आप देखें सिर्फ पिछले एक महीने में ये स्टॉक आप देखिए ऊपरी स्तरों से 59 से 29% टूटा, और आज एक ही दिन में ये 33% भाग, ये आप ये 2-3 दिनों के अंदर ही, आज बल्कि 6 दिन के अंदर 33% भाग गया है। पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों के पैसे आप कह सकते हैं बर्बाद कर दिए दोस्तों। ये इसने हाई लगाया 160 का, वहां से गिरते गिरते एक समय तो दोस्तों इसने ऊपरी स्तरों से 74%, जी हाँ दोस्तों 74% की गिरावट स्टॉक ने दिखाई, और लगभग लगभग आप कह सकते हैं 74% की ऊपरी स्तरों से इसने गिरावट दिखा दी है। तो अब ये गिरावट हुई क्यों है भैया? क्या रीजन है इस गिरावट को? देखिए चीजें सामने आ रही हैं, क्या गिरावट का रीजन है। सबसे पहली बात करता हूं जिस रीजन की हर कोई बात कर रहा है, वो है ये Zomato share price gained 20% in early trades on August 2 after the company came out with its June quarter earning on Monday and appointed 4 chief executives। 4 CEOs होंगे दोस्तों, ये कहा गया है। और देखिए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato on August 1 reported a consolidated loss of rupees 186 crore for the quarter ended June, which was nearly half the 3 आप कह लीजिए 59 crore reported in the same period last year। ठीक है, साल दर साल की स्थिति में देखेंगे तो इन्होंने अपना लॉस दोस्तों आधा कर लिया है। ठीक है, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन केम एट 1413 करोड़, 67.44% अप। ठीक है, यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे शानदार जंप है, लॉसेस काफी कम हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल हैज मोटेड अ न्यू आइडेंटिटी एंड मिशन फॉर द फूड डिलीवरी कंपनी आफ्टर स्टॉक सफर्ड मैसिव सेल ऑफ प्रेशर लास्ट वीक। ठीक है, Goयल note posted on the company's Slack channel was written last week after shareholder approved its acquisition of Blinkit, a grocery delivery startup was previously called Grofers। ठीक है, और ये जो गिरावट थी दोस्तों, जैसे ही आप कह सकते हैं इन्होंने जैसे ही ब्लिंकिट की खरीदारी अप्रूव की, जैसे ही ब्लिंकिट की खरीदारी की, गिरावट और बड़ी तेज हो गई। इन्वेस्टर की तरफ से काफी ने हीट फेस करनी पड़ी कि भाई कहां से लाएंगे आप इतना पैसा। और अब ब्लिंकिट की डील की बात क्या है, कह रहे हैं वी हैव 3 कंपनीज Zomato, Blinkit एंड Hyperpure। अब इस ब्लिंकिट की खरीदारी के बाद जोमेटो के पास दोस्तों 3 कंपनीज हो गई हैं, Zomato, Blinkit और Hyperpure। और इन ऑर्डर ऑफ बिजनेस साइज इंपैक्ट इन एडिशन टू दीज 3 वी हैव आल्सो हैव फीडिंग इंडिया। We are now at a stage of life where we are maturing from running from lawless a single business to running multiple large companies। ठीक है, तो इनका यही मानना है दोस्तों कि अब इनके पास टोटल 4 कंपनीज हो गई, और ये कह रहे हैं भाई हम इतने ही हम 4 एग्जीक्यूटिव्स रखेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि अब हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई साइज की तरफ से कि हमें अब अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग सीईओ चाहिए। और ये चीज काफी अच्छी लगी निवेशकों को, और आप देखिए शेयर काफी बढ़िया तेजी दिखाया। ठीक है, आगे देखेंगे मॉर्गन स्टैनली का क्या कहना है दोस्तों। इतनी गिरावट के बावजूद मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट रेटिंग अभी भी जारी है, और जो टारगेट प्राइस दिया है वो 80 रुपए दिया है। अ गुड क्वालिटी बैट ड्रिवन बाय हेल्दी इंक्रीज इन एमटीयूज एंड सी स्टेडियम बेटर मोनेटाइजेशन। ठीक है, भाई इनका ये कहना है भाई हम ओवरवेट हैं, सब चीजें अच्छी होंगी, और एक काफी अच्छी वैल्यूएशन में एक वैल्यू पिक मिल रही है। यूबीएस की माने 95 का टारगेट दे रही है। ठीक है,
तो ये देखिए अलग अलग थ्योरीज है कि क्यों गिरावट हुई है। अब कुछ समय पहले आप कह सकते हैं जो मनी कंट्रोल की तरफ से जो खबर आ रही है कि भैया ये इस रीजन है, और वो रीजन होता है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए, बिग ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड इन जोमेटो टुमारो। बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्ट की जा रही है दोस्तों जोमेटो से कल। सेलर अनडिस्क्लोज्ड, सेलर अभी अनडिस्क्लोज है, लेकिन कह लीजिए आप जोमेटो ने, आप कह लीजिए जोमेटो टुमारो सेलर अनडिस्क्लोज। और ये कितनी बड़ी डील है, कितने सेल प्राइस पे आप देखिए। द ऑफर इज ऑफ अराउंड $373 million विद अ प्राइस रेंज ऑफ 40 to 54। 48 से 54 के बीच के प्राइस रेंज में $373 million का आप कह सकते हैं इसमें ऑफर किया गया है। A big block delay is expected in food delivery aggregator Zomato on August 3. The will seller being undisclosed. The offer is of around 2,938 crore or $373 million with a price of 40 to 54 per share. The offers will be equivalent to 2,612 million or 7.8% of the existing total outstanding share. 7.8% के एग्जिस्टिंग शेयर की बात कही जा रही दोस्तों, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि ये जो डील है ये कल होगी। अभी कोई जो डील होने वाली है इसका आप कह लीजिए जो सेलर है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया दोस्तों, कौन है खरीदारी कौन कर रहा है। और अब जो आप देख लीजिए जब स्टॉक इतनी ज्यादा गिरावट दिखा चुका हो, आज 20% का जबरदस्त जूम आ गया उस स्टॉक में, तो अब निवेशकों को ये लग रहा है कि यार ठीक है चलो अब तो सब अच्छा हो गया, यहाँ से स्टॉक भागेगा। लेकिन मैं उनसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, प्लीज इस स्टॉक से तब तक दूर रहें जब तक आपको ये नहीं लगता कि हाँ ये स्टॉक कुछ अच्छा डील हमें दिला सकता है। वरना मैं आपको बता दूं जोमेटो एक हाई रिस्क स्टॉक है दोस्तों। अभी भी रिटेल निवेशकों को इस स्टॉक में निवेश करने से पहले कई बार सोचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी भी चीजें चेंज नहीं हुई है। आज भी समझिए स्टॉक का कोई प्रमोटर नहीं है, अभी भी इस स्टॉक पे कह लीजिए आने वाले समय में कब ये प्रॉफिट में होगा ये भी अभी कोई नहीं बता सकता। अभी भी जोमेटो भले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कह सकते हैं कि इसने अपने लॉसेस हाफ कर दिए, लेकिन अभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आया है। प्रॉफिट में कब आएगा ये कोई नहीं कह सकता। ये बात बोलने के लिए अच्छी कि आपके पास 4 कंपनीज है, आपने 4 सीईओ कर लिए, लेकिन हमें देखना है कि आने वाले समय जिस तरह की रिसेशन की बातें हो रही हैं, कम चीजों की बातें हो रही हैं, किस तरह से जोमेटो इस चीज को मेंटेन रखेगा, हाउ, किस तरह से, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए जोमेटो में निवेश करने से पहले आप 1000 बार सोचें। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी पर्सनली कोई भी होल्डिंग नहीं है करंट प्राइस में, और यदि मैं करता हूं भविष्य में तो वो दोस्तों मेरे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में होगा, वरना स्टॉक से मैं दूर ही रहूंगा। तो यदि आपको पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।